देखो अभी तक मेरे को ये बताना था कि हमने अभी तक कंटेनर्स पढ़े हैं जिसपे अपन ने ऐसा कंटेनर पढ़ा है। देखो आपने सेट पढ़ा रहेगा, आपने सेट पढ़ा है, तो सेट के अंदर क्या होता है, एक इंटीजर होता है और आपने ऐसा करके ये पढ़ा हुआ है। और ये क्या दिखाता है कि एस जो है वो एक सेट है विच इज ऑफ इंटीजर टाइप। मतलब वो क्या होगा जिसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी। अगर आप इसको चेंज कर देते हो और आप इसको लिख देते हो स्ट्रिंग, तो इसका क्या मीनिंग है कि एस एक सेट है जिसमें क्या वैल्यू स्टोर होंगी, स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर रहेंगी। ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने मैप्स पढ़ा। मैप जैसे ही आपने पढ़ा तो उसमें आपको पता लगा कि यार क्या होता है, एक तो की रहती है और एक तो वैल्यू होती है। जैसे अगर मैं इंट लिखता हूँ और एक सपोज मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दिया, ओके, तो और यहाँ पे मैंने एम नाम का बनाया, तो यहाँ पे क्या है, एम एक क्या है, एक मैप है जिसकी की जो है वो विच इज ऑफ इंटीजर टाइप, और जो उसकी वैल्यू रहने वाली है वो एक स्ट्रिंग टाइप की रहने वाली है। सिंपल बात। तो मतलब कुछ ऐसा रहेगा की जैसे रोल नंबर वन, रोल नंबर वन अर्जुन, ओके, रोल नंबर टू तो निशा, और रोल नंबर थ्री, और रोल नंबर थ्री जैसे सम कुछ भी ले लो, पूर्णांदु। ठीक है, ऐसा करके मतलब ये चीज़ ऐसा करके आप बोल सकते हो कि ये की वैल्यू का पेयर है, मतलब ऐसा करके स्टोर होते हैं। ओके। तो अब रही बात कि ये चीज़ तो है, लेकिन अभी क्या होता है, कभी कभी अपने को कॉम्प्लेक्स कंटेनर्स की भी यूज़ पड़ती है, क्योंकि कभी कभी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी होते हैं। और आपने देखा होगा कि एसटीएल की मदद से अपन कितनी आसानी से क्वेश्चंस कर पा रहे थे। जैसे जिसने कल नाइट सेशन भी अटेंड किया था उसको समझ में आ रहा होगा कि बेशक अपने को टाइम लगा था, लेकिन अपने कितनी जल्दी से कर, मतलब कोड जो होता है वो काफ़ी छोटा हो जाता है क्योंकि पहले से इम्प्लीमेंटेशन अवेलेबल है। ओके। तो अभी अपन क्या पढ़ने वाले हैं, आज अपन पढ़ेंगे मैप के अंदर, मतलब कंटेनर के अंदर कंटेनर है। ठीक है, इनको कंटेनर्स बोलते हैं, अगर जिसने स्टार्टिंग से पढ़ा है एचटीएल तो उसको पता रहेगा। ठीक है। तो अपन ने मैप हो रहेगा, और उसके अंदर सपोज करो मैं अगर ऐसा ले रहा हूँ, जैसे मैंने लिया एक पेयर। ओके। तो पेयर ऐसा करके इंटीजर कॉमा इंटीजर, प्लीज ध्यान से देखना क्योंकि ये सच्ची में थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है। मतलब आपको समझने में थोड़ा लगेगा कि यार भैया ये क्या हो रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तो थोड़ा ध्यान से देखो, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी, इतना पहले बता देता हूँ। ठीक है। पेयर इंटीजर कॉमा इंटीजर, और सपोज करो कि ये क्या रहेगा, ये की रहेगा और वैल्यू में बना रहा हूँ एक वेक्टर टाइप की। ठीक है, ऐसा करके। और अब मैं थोड़ा इसको तोड़ता हूँ। ठीक है, तोड़ूंगा तो सपोज करो कि की रहेगा, जो जो आपका की रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे की आपका एक पेयर है, की आपका एक यहाँ पे पेयर है। तो मैंने आपको जैसे अभी एग्जांपल लेके देखा कि यार अभी कैसा हो सकता है, क्वेश्चन वाला कैसे पूछ सकते हैं आपको। ठीक है। तो क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है, यहाँ आपको किसी ने टास्क दिया, आपको किसी ने बोला कि यार आपको क्या करना है, टीचर आपको बोलता है, आके बोलता है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे पेयर हैं, और पेयर जो है वो स्ट्रिंग टाइप के हैं, सपोज करो स्ट्रिंग टाइप के पेयर्स हैं। ठीक है। और पेयर जो है वो किस टाइप के हैं, स्ट्रिंग टाइप के पेयर्स हैं। अरे भाई आजा। ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप के पेयर्स हैं, और यहाँ पे ठीक है ये की है। तो की में क्या रहेगा, जैसे सपोज करो कि ऐसा हो सकता है, स्ट्रिंग में सबसे पहला वाला एफ एन हो सकता है, एफ एन मीन्स फर्स्ट नेम, और सेकंड रहेगा लास्ट नेम। तो एक बात कोई मुझे बताओ कि अगर आपको ये चीज़ एक्सेस करनी होती थी, मतलब जब आपको सपोज करो कि अगर आपको फर्स्ट नेम में कोई वैल्यू डालनी रहती है तो आप कैसे डालोगे, मतलब फर्स्ट ये जो है ना स्ट्रिंग, ये फर्स्ट वाला पार्ट, इसका ये फर्स्ट नेम क्या है, ये वाला लास्ट नेम क्या है, तो आप कैसे वैल्यू डालते थे, किसी को याद है कि अपन पेयर में वैल्यू कैसे इंसर्ट करते हैं? याद है तो बताओ जरा। दो तीन तरीके बताया मैंने इंसर्ट करने के, अब भूल गए होंगे ना तो मार खाओगे मुझसे। जल्दी बताओ कैसे करते हैं अपन। ऑटो आईटीएम, अ, और फिर उसके बाद ठीक है। मतलब मैं ऑटो और आईटीएम लिया, फॉर लगाया मतलब, और उसके मार अंदर ये खाओगे, ऐसा लिखा कुछ नहीं है, पेयर में p ऐसा dot नहीं होता है। insert make pair, पी डॉट वो पेयर में insert make pair of इंसर्ट भी नहीं है, इंसर्ट भी नहीं है। इंसर्ट सेट में होता है और मैप में होता है। मैं सिर्फ पेयर का पूछ रहा हूँ, मैं इसका नहीं पूछ रहा हूँ जतिन, अभी मैं मैप का नहीं पूछ रहा हूँ। पेयर में अगर आपको याद होगा मैंने दो तीन तरीके बताए थे आपको, ऐसा करके एक होता है मेक अंडरस्कोर पेयर, ऐसा, और इसके ऊपर अंदर वैल्यू डालते थे, जैसे इसके अंदर सपोज अभी मैंने जिस हिसाब से दोनों की दोनों स्ट्रिंग लिया तो ऐसा आएगा, अर्जुन आएगा, और यहाँ पे कॉमा दूसरा भी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सिंह आ जाएगा। ठीक है, ऐसा। और एक तरीका क्या होता था, पी इक्वल्स टू, अगर आप डायरेक्टली ऐसा करके इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, अर्जुन और कॉमा सिंह, ऐसा करके। ये आपको पता है ना, ऐसा करके मैंने ये चीज़ सिखाई थी, इतना इतना याद है कि भूल गए हो ये भी? क्योंकि अभी जो मैं बता रहा याद। हूँ थोड़ा अच्छे से सुनते रहो, क्योंकि बाद में कुछ समझ में नहीं आएगा, आपके सब ऊपर से चले जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि कितना गेम होने वाला है, कि मतलब पेयर के अंदर वेक्टर भी है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दो, बस ये चीज़ ध्यान से सुनना।
बस अभी ये चीज़ आप याद करो, चाहे जो मर्जी करो, वो नहीं। अभी तक मैं आपको बहुत कम चीज़ें याद करने को बोलता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें रहती हैं कि आपको कभी सिंटैक्स समझ नहीं आता है। तो ये चीज़ है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अपन इसमें क्या करेंगे। जैसे अगर आपको याद होगा, कभी सिंपल मैप होता था। अगर ये सिंपल मैप अगर आपको दिया जाता था, ये सपोज करो कि ये आपको मैप गिवन है, ओके, ये मैप गिवन है आपको, ये मैप दिया हुआ है, ओके। तो आप इसमें कैसे वैल्यू इनिशियलाइज करते थे, ज़रा बताओ मुझे। इसमें इसमें आप क्या करते थे, एक आपके तरीका होता था कि आप ऐसे करते हो 1 और ऐसे करके उसकी वैल्यू लिखते हो। ये चीज़ पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी हुई है सभी ने? यही चीज़ याद है, ये जितना मैंने इतना बताया। अगर किसी को डाउट आ रहा है तो वो हाँ उसी वक्त मुझे बताएगा। बाद में अगर किसी ने बोला तो कुछ नहीं समझने वाला है। यहाँ पे की रहती थी, यहाँ पे वैल्यू रहती थी। ये चीज़ याद है किसी को कि भूल गए हो ये चीज़? एक ये तरीका होता था, एक तरीका होता था ये कि एम और डॉट इंसर्ट ऐसा, और यहाँ पे मेक अंडरस्कोर पेयर, ठीक है, और यहाँ पे आप की और वैल्यू डालते थे, यहाँ पे की कॉमा वैल्यू डालते थे। ये चीज़ भी मैंने सिखाई हुई है। बताओ ये चीज़ें याद है कि नहीं है? ये दोनों के दोनों पार्ट याद हैं? मैं क्यों पूछ रहा हूँ याद है क्योंकि अभी आपको पता लग जाएगा जब मैं दोनों का इनका कंबाइन यूज़ करने वाला हूँ। इतना ही मालूम है कि नहीं पता है, पहले मुझे बताओ। हाँ पता है। पता है ना? तो अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, ये चीज़ आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है इस चीज़ में कि इसमें क्या होगा यार। सबसे पहली बात कि आप क्या करोगे, सपोज कि आपने ये चीज़ देखो। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले ये की क्या है, की है आपका पेयर। तो आपको जब पेयर में वैल्यू डालना है तो आप ऐसा लिखोगे, ऐसा करोगे ये चीज़। और सपोज करो कि यहाँ पे पेयर में जो दो स्ट्रिंग है उसमें आप वो आपने किस में एक्सेप्ट किया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में, तो आप लिखोगे एफ एन कॉमा लास्ट नेम, ऐसा, ओके। एफ एन कॉमा लास्ट नेम ऐसा लिख दोगे। ये चीज़ लिख दिया। ये चीज़ जब लिखोगे, ठीक है, पहले सुन लो मेरे साथ मेरी बात। ये इस चीज़ के लिए बता रहा हूँ मैं, अब इस चीज़ के लिए, ये इन भाई साहब के लिए बात हो रही है अभी, इनके लिए, ठीक है, इनके लिए ये सिंटैक्स है। अब इसका थोड़ा ध्यान से देखो। तभी मैं बोल रहा था कि थोड़ा सा ध्यान से देखना, नहीं तो समझेगा नहीं। ये चीज़ हो गया, ये जो है ना, ये एफ एन कॉमन लास्ट एन एल एन। तो इससे क्या होगा, ये जो पेयर है, जो पेयर में ये वाली वैल्यू है, ये जो की है, ऐसा सपोज करो कि इसका की इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे। मतलब ऐसा होता है की डॉट, यहाँ पे अगर आपका आपका ये रहेगा, क्या बोलते हैं, आपका वेक्टर है यहाँ पे, आपको पता है यहाँ पे वेक्टर है और वो क्या है, वैल्यू है। तो आप कोई मुझे बताएगा वेक्टर में के अंदर अगर आपको वैल्यू पुश करना होता तो क्या लिखते थे आप, वी डॉट पुश अंडरस्कोर बैक करते थे ना, ऐसा ऐसा करते थे कि नहीं करते थे? तो हाँ ऐसा करते थे। तो अब मैप में ये की है और वो वैल्यू है। जब आपको वैल्यू के अंदर वैल्यू पुश करना है तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, पी, ये की डाला आपने, डॉट अंदर लिखना पड़ेगा पुश अंडरस्कोर बैक, और ऐसा, और जो भी वैल्यू होगी वो आपको इंसर्ट करनी पड़ेगी उसके अंदर। ऐसा करके आपकी इंसर्ट होती है वैल्यू। और जब आप ऐसा करोगे तो आपका कुछ इस तरीके से स्टोर होगा, जैसे कि आप चाहो कि अर्जुन सिंह, और आप चाहो कि उसके जैसे आपको किसी ने बोला कि 5 सब्जेक्ट के नाम या कुछ भी 5 नंबर स्टोर करने हैं जो कि मेरे लकी नंबर हैं, तो आप ऐसा करके स्टोर कर सकते हो 1 3 5 7 9 ऐसा करके। मतलब समझ रहे हो ना, ये इसका की है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वेक्टर में वैल्यू स्टोर है। इस जितना मैंने इतना बताया, उसमें किसी को कोई डाउट, अगर कोई डाउट है तो वह भी पूछे, नहीं तो बाद में कुछ समझ में नहीं आएगा। प्लीज़ जल्दी से बताओ। जिसको कोई डाउट है इस चीज़ में वो बोल सकता है चैट बॉक्स में। ये चीज़ जो मैंने बोला, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि ये चीज़ जो है इससे आपका की आपको मिल जा रहा है। और ये किस्म का इतना जो पार्ट है ना, ये इतना पार्ट, ये आपका वी काम करेगा। वी मतलब एक वेक्टर की तरह काम करेगा, डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, उससे आप पुश करोगे और वैल्यू पुश हो जाएगा। ये सिंटैक्स ऐसा है यार, थोड़ा इसका डिफिकल्ट है वो मुझे समझ में आ रहा है, बट ऐसा ही है। समझ में आया कि नहीं आया इतनी बार कि कैसे हो रहा है? जल्दी बोलो। भैया, हाँ हाँ बोलो जितनी। वो दोनों स्ट्रिंग टाइप के पेयर, इसलिए फिर वो अर्जुन सिंह दोनों लिए ना। हाँ बिल्कुल, सॉरी सॉरी, यहाँ पे स्ट्रिंग आएगा यार। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे स्ट्रिंग और यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग, यस, वही वही है। तो अब अगर आपको ये चीज़ पता लगा तो अपन एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सपोज करो कि अगर मेरे को, ठीक, ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया, या सबके ऊपर ऊपर से चला गया? जल्दी से सुनाओ, कहीं तुम्हारे ऊपर से तो नहीं चला गया सब?
अगर ऊपर से गया तो डिफ़िकल्ट है, इतनी ज़्यादा जगह यूज़ नहीं होगा, इतना मुझे पता है, बट स्टिल मेरे को बताना है, क्योंकि मतलब कुछ ऐसी चीज़ नहीं रहनी चाहिए, नहीं बताया होगा तो फिर तुम बोलोगे ऐसा। मतलब ये चीज़ थोड़ा डिफ़िकल्ट है और इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं आएगा, तो इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, तो इतना भी लोड मत लेना कि भैया वो ये क्या हो गया, ये नहीं समझ में आ रहा है ऐसा कुछ। ठीक है? चिल रहो। आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे तुम सिंटैक्स से फ़ैमिलियर होते जाओगे, वैसे-वैसे अपन जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो इतना लोड मत लेना, अगर बिल्कुल भी तो ऐसा हुआ नहीं होगा कि समझ में नहीं आया, थोड़ा बहुत तो तुमको समझ में आया होगा। ठीक है? तो अब ट्राई करते हैं फिर को। ठीक है? अब मैं ट्राई क्या करूँगा कि सपोज़ मेरे को टीचर जो है वो ऐसा करके कुछ नंबर देने वाला है। जैसे कि कुछ देगा वो, जैसे कि उसमें 3 बंदों का नंबर दिया सपोज़ ऐसा करके, और उसमें वो मेरे को फर्स्ट नेम देगा। मैं कैसे शो करूँगा, वेक्टर दूँ कि वो दूँ? अगर वेक्टर लेता हूँ, जैसे कि अगर अर्जुन ले रहा हूँ उसके और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ लूँ क्या, जैसे 10, 20, 30, 40, 50 ऐसा, या कुछ ऐसा कुछ करके देखते हैं। ठीक है? फिर उसके बाद जैसे उसने सेकंड वैल्यू देगा, तो सेकंड वैल्यू देगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ आएगा। जैसे कुछ भी देगा, जैसे कुछ भी, जैसे विशाल कुमार दे रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ होंगी उतनी वैल्यू स्टोर होगा, ऐसा करके कुछ करते हैं। ठीक है? ठीक है, अभी देखते जाओ। हैश इंक्लूड बिट्स स्लैश एस टी डी सी प्लस प्लस डॉट एच। बस इसको देखना ही मत, उसको यूज़ भी करना। ठीक है? क्योंकि जब तक यूज़ नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। सेमीकोलन। अब कभी भी क्वेश्चन में कभी लगे कि ऐसा कुछ हो रहा है तो आप ऐसा यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है? ऐसा। अब अपन को क्या बोला है, अब अपन को बोला है कि इसे क्या करना है, सबसे पहले सुनो। अब अपन क्या करने वाले हैं, अब अपन एक मैप बनाएंगे जिसमें मेरे को सबसे पहले लेना है, यही चीज़ लूँगा मैं, सपोज पेयर ले रहा हूँ और पेयर में मैं 2 स्ट्रिंग ले रहा हूँ, स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग। ठीक है? और फिर उसके बाद कॉमा, और उसके बाद आपको एक वेक्टर ले रहे हैं, वेक्टर जिसमें आप इंटीजर ले रहे हो, इंटीजर टाइप की वैल्यूज़, और आप इसका नाम दे रहे हो एमपी। ठीक है? इतनी बात मैंने आपको पहले ही बताया है। फिर उसके बाद अब सपोज करो कि सबसे पहले आपने टेस्ट केसेस बोलने वाले हो, आप टेस्ट केसेस बोलने वाले हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इंट टेस्ट केसेस ले लेता हूँ कि भाई तूने कितने बंदों के नाम देने हैं, तो सीन से टेस्ट केसेस ले लेता हूँ। टेस्ट केसेस ले लिए। ओके, अब टेस्ट केसेस ले लिए, फिर उसके बाद वाइल टी सी माइनस माइनस, थोड़ा डाल भी देता हूँ कि सी आउट एंटर, जैसे समझ लो मैं बोल रहा हूँ टी सी। ठीक, ऐसा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं उसको बोल रहा हूँ कि ऐसा आ गया। अब देखो क्या करना है अपने को। आपने टेस्ट केसेस ले लिए, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐसा करना है ये चीज़ें। अब सोचने देना, अभी मेरे को भी इसमें ध्यान ध्यान दिमाग लगाना पड़ता है काफ़ी, क्योंकि सबसे पहले स्ट्रिंग और स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना है आपको। ठीक है? तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ओके, सबसे पहले आप करोगे, आप 3 चीज़ें बनाओगे। एक तो आप बनाओगे स्ट्रिंग, एक तो फर्स्ट नेम बनाओगे एफ एन से, लास्ट नेम बनाओगे एल एन से, और इंट आप बनाओगे क्या चीज़, एक एन बनाओगे। एन क्या है कि कितने नंबर आप वेक्टर में स्टोर करना चाहते हो, सिंपल। ठीक है? तो सीन से आप ले लोगे क्या चीज़ें, सबसे पहले फर्स्ट नेम लोगे, फिर उसके बाद लास्ट नेम लोगे। तो मैं लिख दूँ क्या कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम, लिखूँ कि नहीं लिखूँ, या समझ जाओगे खुद लो तुम, समझ जाएंगे। है ना, समझ आओगे ना वही। सीन फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फिर उसके बाद अपन करते हैं, तो ये भी मत लिखते हैं फिर, क्यों फर्स्ट लिख रहे हैं। ठीक है? फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और अपना लास्ट वाला क्या है, अपना लास्ट वाला है ये एन, जो कि है वेक्टर का साइज। ठीक है? ये आ गया अपना वेक्टर का साइज, और ये आ गया अपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ गए। अब आपके पास वेक्टर का साइज आ गया है। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को सबसे पहले वेक्टर में वैल्यू स्टोर करें, तो इंट आई इक्वल टू 0 से चलेंगे, सेमीकोलन आई लेस देन एन तक, सेमीकोलन प्लस प्लस आई। ओके,
आपको वेक्टर के अंदर एलिमेंट स्टार्ट सेव करने हैं। तो आपको अभी जस्ट बताया कि कैसे करते हैं एमपी। ये चीज़ मैंने सबसे पहले बोला था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एफ एन कॉमा लास्ट नेम ऐसा। इससे क्या होगा, आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि इससे आपका कीज आ जाएंगी इसके अंदर एमपी के अंदर जो आपकी कीज हैं वो स्टोर होगी, और अभी एज ए वेक्टर के वी की तरह काम करेगा कि तेरे को वैल्यू पुश करना है। तो पुश करना है तो कैसे आप पुश करोगे, पुश अंडरस्कोर बैक, और उसके अंदर आप वैल्यू पुश करोगे जो भी वैल्यू आया होगा। और वैल्यू कैसे आएगा, वो आपको यहाँ से वैल्यू लेना पड़ेगा, इंट वैल जो भी अंदर उसके स्टोर करना है, तो सीन से वैल आप स्टोर कर दोगे उसके अंदर वैल्यू, और उसके अंदर आप पुश कर दोगे। यहाँ तक तो आपको इजी भी लगा होगा वैसे। चलो पहले इतना बताओगे किसी को इस चीज़ में डाउट, इसमें अभी वैल्यू इंसर्ट हो जाएगा, जितने भी आप वैल्यू डालोगे वो चीज़ें इंसर्ट होगी। जिसको अभी भी डाउट आ रहा है वो बोल सकता है, क्योंकि अभी जो मैं बताऊंगा ना वो चीज़ तो फिर आप भूल जाओ कि कुछ समझ में आएगा कि नहीं, अब वो तो फिर पूरा हवा हवा में ही चला जाएगा। इतना इतना पता लगना चाहिए पहले आपको, फिर आपको थोड़ा आगे का समझ में आने का पॉसिबिलिटीज़ हैं। इतना समझ में आया, और इतना चैट खाली खाली क्यों रखा हुआ है, जल्दी लिखो, कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बोलो कुछ, नहीं तो चैट बॉक्स में लिख दो। कॉलेज की क्लास में चल रही है, ठीक है, समझ आ रहा है ना, चलो चलो बढ़िया। फिर देखो अगर इतना समझ में आ गया तो अब देखो, अब आती है मेन गेम। अब तो अब बिल्कुल फोकस हो जाना, ठीक है, अब ध्यान से सुनना क्योंकि क्या होने वाला है कुछ समझ में नहीं आएगा फिर। ठीक है, अब इनको भूल जाइए, बाय बाय टाटा करते हैं इनको। और अब देखो, अब ध्यान से सुन लो थोड़ा। अब गेम क्या है कि अगर आपको याद रहेगा कि अगर अपन मैप लेते थे, ठीक है, मैं बहुत इजी तरीके से बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ऐसे नहीं समझेगा नहीं तो। ऐसे करके जब आपको याद होगा अपन मैप लेते थे, तो ऋषभ एक बार बताओ, अपन ने एक चीज नोटिस करी थी अगर आपको याद होगा, ऑटो अगर जब अपन यूज करते थे, प्लीज ध्यान से देखना, सच्ची में समझ में नहीं आता है, अब भी बिल्कुल कोर पॉइंट है जो समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा वो बोल रहा हूँ कि ध्यान से देखो ऐसा। तो एक चीज बताओ ऋषभ, जब अपन यहाँ पे, अगर आपने तब देखा भी था, आपने डाउट पूछा था तभी मैं आपको पूछ रहा हूँ, पेयर यहाँ पे जब अपन पास करते तो यहाँ पे क्या पास होता था, पेयर पास होता था ना। पेयर पेयर ये इटरेटर पेयर का इटरेटर होता था, जिसने नोटिस नहीं करा होगा, अपन ने एक माइग्रेटरी बर्ड्स का क्वेश्चन करा हुआ है, तो आपको यहाँ पे पता लगता था यहाँ पे एक पेयर पास हो रहा होता है, पेयर का इटरेटर आ रहा होता है। तो क्योंकि यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो, पेयर ऐसे करके, मतलब जो भी आपने वैल्यू रखा होगा इंट कॉमा इंट, यहाँ पे एक पेयर का इटरेटर पास हो रहा होता है। ठीक है, तो वही चीज़ अब देखो अपन क्या करेंगे, वो चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ आपको। देखो ध्यान से देखना प्लीज़, थोड़ा फोकस हो जाओ अभी। सबसे पहले फॉर लूप, ऑटो, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे को पता है एक मैप आने वाला है, सबसे पहले तो एक मैप आएगा, प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा फोकस दो। ठीक है, ध्यान से, अब थोड़ा चौकन्ने हो जाओ। ठीक है, ऑटो, और उसमें अपन क्या करेंगे, अब सपोज करो कि एक पेयर आने वाला है, तो इसलिए मैं पी लिख रहा हूँ क्योंकि पेयर ही आता है वहाँ पे। ठीक है, और कोलन, और उसके बाद अपना यहाँ पे क्या पास कर रहा हूँ मैं, यहाँ से पास कर रहा हूँ एक मैप। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, इतना तो आपको पता लगा, और सपोज यहाँ पे मैं एम्प्रसेंट यूज़ कर रहा हूँ। जब अपन एम्प्रसेंट यूज़ करते हैं तो अपन कॉपी नहीं करते, मतलब वही सारी सारी वैल्यू उसके अंदर पास करते हैं। ये तो आई गेस पी से भी काम चल जाएगा, लेकिन ठीक है एक बार करके देखते हैं, अगर एरर आए तो सिंपल पी लिख देंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे मुझे बताओ यहाँ पे क्या पास हो रहा है, यहाँ पे क्या क्या पास हो रहा है, आपको क्या लग रहा है, मतलब यहाँ पे क्या लग रहा है कि क्या आ रहा है इसके अंदर। इसके अंदर अपने पास ये आ रहा है, एक तो ये पेयर है, और आपको पता है क्या कि देखो एक चीज़ बताता हूँ, मतलब अब थोड़ा ध्यान देखना, अब देखना देखना मैं कुछ लिखने वाला हूँ, वो चीज़ें थोड़ा फोकस देख से देखना। देखो सबसे पहले मैं लिखूंगा ऑटो। देखो पता क्या गेम क्या है, देखो ये जो चीज़ मैंने लिखा ना, इतनी सी बात जो मैंने लिखी यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये सपोज एमपी पास हुआ है वहाँ पे, और ऑटो यहाँ पे पी, और यहाँ पे एमपी पास हुआ है। और आपको पता है यहाँ पे एमपी के डॉट फर्स्ट में क्या सेव था, एमपी के डॉट फर्स्ट में क्या था, एमपी के डॉट फर्स्ट में दो कीज थी, मतलब एक दो स्ट्रिंग थे, एक तो स्ट्रिंग 1 था और स्ट्रिंग 2 था, ऐसा कुछ था ना, दो स्ट्रिंग सेव थी। तो अब वो चीज़ें सारी सारी किस में आ गई हैं, वो सेव आ गई हैं पी में, आ गई हैं पी में। तो पी खुद एक पेयर है, पहली बात खुद एक पेयर है, प्लीज प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना, सुनो। देखो अभी सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एमपी की सारी, अगर आपको याद होगा कि एमपी की सारी वैल्यू पी एक्सेस कर सकता है। तो अब कोई मुझे बताओ, अगर मैं पी डॉट फर्स्ट लिखूंगा,
तो उसमें क्या है ये मुझे बताना प्लीज जल्दी से। और मेरा ये चीज स्टोर है उसके अंदर अर्जुन कॉमा सिंह, और फिर उसके बाद कॉमा, मतलब यहाँ पे कॉमा करके एक किस्म का वैल्यूज में अपना, सपोज करो कि 5 वैल्यू मैंने स्टोर किए हैं, 10, 20, 30, 40, 50। तो अब बताओ मुझे ये, अगर मैं पी डॉट फर्स्ट लिखूंगा तो पी डॉट फर्स्ट में क्या है, जल्दी से बताओ, कोई भी माइक ऑन करके बोलो। अर्जुन सिंह। शाबाश, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। काफी लोगों को लग रहा होगा कि पी डॉट फर्स्ट में सिर्फ ये है, तो काफी को लग रहा होगा कि पी डॉट फर्स्ट में सिर्फ अर्जुन है, बिल्कुल भी नहीं। पी डॉट फर्स्ट में अर्जुन भी है और सिंह भी है, ये चीज समझ में आया ना पहली बार। ये चीज मेरे को आपको सबसे पहले ही बताना था, ये चीजें इंपॉर्टेंट थी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जिसको ये चीज समझ में नहीं आ रही है वो पहले ही बता दो मुझे। ये चीज क्लियर हुआ, जिसको ये चीज क्लियर हुआ कि मतलब पी डॉट फर्स्ट में अर्जुन सिंह दोनों हैं, वो लिखो। और पी डॉट सेकंड में क्या होगा, वो वेक्टर की वैल्यू वो होंगी पूरा वहाँ। पूरा वेक्टर स्टोर होगा, पी डॉट सेकंड में पूरा पूरा वेक्टर स्टोर होगा। ये चीज ये चीज जिसको क्लियर हो गया वो क्लियर लिखो, नहीं तो उसके पहले अपन आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जल्दी से बताओ, अगर ये चीज सबको क्लियर है वो जल्दी से लिखो, ठीक है। हाँ good। अगर सच्ची में ये चीज तुमको क्लियर हो रही है तो बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि ये डिफिकल्ट है। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि भैया यार ये चीज तो मुझे समझ में आ गया, ठीक है, तो मुझे जरा अपना ही दिमाग लगा के बताओ कि अगर आपके पी डॉट फर्स्ट में सारा का अर्जुन भी आ गया और सिंह भी आ गया है, तो अब आपको किसी ना किसी तरीके से अर्जुन को भी एक्सेस करना है, सिंह को भी एक्सेस करना है, तो कैसे एक्सेस कर सकते हो, कोई बताएगा। देखो अपन ऐसा करेंगे। अब वो पेयर से एक्सेस कर सकते हैं ना, वो बिल्कुल बिल्कुल। करली ब्रैकेट्स बना के। हाँ वैसा नहीं तो आप ऐसा करो, फॉर लूप चलाओ, ऑटो चल लिखो, और एम्परसेंट ऑफ आईटी लिखो, और कोलन डालो, ऐसा सेम चीज जो अपन ने उसके ऊपर ऊपर किया ना वो चीज। क्योंकि पी डॉट फर्स्ट में अब दोनों है, अगर अभी मैं ऐसा करूंगा बताओ मुझे, सी आउट, अगर मैं ऐसा करूं आई टी डॉट फर्स्ट, और ऐसा 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 आई टी डॉट सेकेंड, अब क्या क्या आएगा मुझे बताओ, अब क्या आएगा। अर्जुन स्पेस सिंह। हाँ, समझ में आया ये चीज क्या गेम है इसका। ये चीज जिसको क्लियर हो गया तो भाई वो प्रो हो गया फिर। ये चीज मुझे लिखना पड़ेगा इसमें ऐसा। मेरे को पता सिंटैक्स डिफिकल्ट है, क्या पता आज तक अपन ने जितने भी सिंटैक्स लिखे हैं उसमें सबसे टफेस्ट सिंटैक्स इन्हीं का होगा, एक्सेप्ट डेटा स्ट्रक्चर्स को छोड़कर। एसटीएल में जितना अपन ने अभी तक पढ़ा है उसमें सबसे डिफिकल्ट यही है। तो ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, अगर किसी ने आज ज्वाइन करा या ऐसा करके, मतलब जिसने आज अटेंड कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी देर से पहले से सीखा है तो कोई चक्कर नहीं है उसका, ठीक है। तो आप भी सीख जाओगे, मतलब ये चीज़ आ गया पी डॉट फर्स्ट और आई टी डॉट फर्स्ट और आई टी डॉट सेकेंड आ गया। अब आपको इतना तो पता लग गया कि यार अर्जुन भी आ गया और सिंह भी आ गया, ठीक है। अब आप मुझे बताओ वेक्टर को एक्सेस करना है, तो वेक्टर को एक्सेस करने के लिए क्या करोगे आप, बताओ जरा। वेक्टर को एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या लगता है कि अगर अपन डायरेक्टली सी, सॉरी यहाँ पे आई टी डॉट ऐसा, अगर अपन ऐसा करें ये लो, नहीं तो मैं सोच रहा हूँ अगर ऐसा करें, ठीक है, ये ऐसे ही देख रहा हूँ, ऑटो लिखूँ और वी लिखूँ, एम्प्रेसेंट ऑफ वी, सपोज करो एम्प्रेसेंट ऑफ वी, गलत आएगा तो कोई चक्कर नहीं, पी डॉट सेकेंड ऐसा, और यहाँ पे अगर ऐसा करूँ, नहीं यार आएगा क्या कि नहीं आएगा, क्या पता, देखते हैं ट्राई करके देखते हैं, ऐसा सी आउट और पी डॉट सेकेंड है ना, मुझे तो लग रहा है डायरेक्टली आ जाएगा अगर पी डॉट सेकेंड लिखूंगा तो, यहाँ इसका यूज़ करना पड़ेगा, तो ठीक है करके देख लेते हैं ऐसा। जब ये चीज़ आ जाएगा, एक का आ गया तो बस काम खत्म। जब ये चीज़ आ गया, वाइल टी सी माइनस माइनस, एक मिनट यार, ऐसे तो सबसे पहले पहले इटरेटर के सबके आ जाएंगे, और फिर सेकंड इटरेटर का आएगा, नहीं ऐसा तो नहीं चाहते हैं। रुको एक मिनट, अपने को सबसे पहले आई टी डॉट फर्स्ट और आई टी डॉट सेकेंड आया, ठीक है, और पी डॉट फर्स्ट से चीज़ आ रही है, और अगर हम ऐसा करते हैं, नहीं मुझे लग रहा है सही है, ट्राई करते हैं, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। नेक्स्ट डॉट सी,
अरे भाई क्या हो गया? क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि पी डॉट फर्स्ट नहीं लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिखना पड़ेगा। नहीं, एक मिनट रुको, इनमें यही सीन है यार। ओके देखने दो क्या गड़बड़ हो रहा है, स्ट्रिंग में लिखा हुआ है। अच्छा एक मिनट, सेम उसको भी एक्सेप्ट करा हुआ है, यहाँ पे तो सही चल रहा है, यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहा है? एक मिनट, अगर मैं एड्रेस ऑफ ऐसा लिखूँ और पी डॉट फर्स्ट लिखूँ, क्या एरर दे रहा है? बिगिन, लेकिन क्या एरर समझ में नहीं आता है। क्या एरर है क्या? एम पी ओके, एक एरर तो समझ में आया I guess। इसके अंदर ऐसा डालना पड़ेगा ना, कुछ अंडरस्कोर बैक ऐसा करके जाएगा वाली। ये भी एरर ही दे रहा है यार। ऑटो पी डॉट फर्स्ट के अंदर वाली जी है और एम्परसेंट और वी, देखते हैं क्या एरर है। क्या हो रहा है? इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ इसी में आ रहा है। आई टी डॉट फर्स्ट भी किया, आई टी डॉट सेकेंड भी किया, ओके। और अगर अपन ऐसा करें तो गड़बड़ आएगी, कुछ तो गड़बड़ है ना, चेक करना पड़ेगा। कर किया है पहले भी अभी कोड ये, पी डॉट फर्स्ट इज नॉट डिराइव्ड ऑटो। पी डॉट फर्स्ट से तो अपने को सिर्फ फर्स्ट वाला पेयर है ना, अपने को फर्स्ट मिल जाएगा। एक मिनट, एक मिनट, ये चीज़ मैं गलती कर रहा हूँ आई गेस, मुझे जितना लग रहा है। अपने को ऐसा लिखना था कि ऑटो आईटी, और उसमें ऑटो आईटी में जो भी है, मतलब अपने को इटरेटर चाहिए था ना, ऐसे करके पी, क्योंकि पी डॉट फर्स्ट में तो सिर्फ फर्स्ट है, पी पेयर है ना, पेयर में तो सिर्फ फर्स्ट वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो अपने को इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इटरेटर चाहिए। रुको, पी डॉट अगर मैं फर्स्ट स्टोर कर देता हूँ, एक सेकेंड है बस, इटर इसको आई टी आर नेम देता हूँ, ठीक है, ऐसा हो गया। फिर आई टी ई आर को मैं पास करता हूँ इस इधर, आई टी ई आर को मैं समझाता हूँ, पहले एक बार रन होने दो, और रन होता है तो समझाता हूँ, ठीक है। आई टी आर को इधर पास किया और फिर ये चीज़ रन किया, ठीक है। और इधर भी यही करूँगा, वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग भी उसको इटरेटर देता हूँ, मतलब यहाँ पे एम्परसेंट की सारी सारी वैल्यूज़ कॉपी नहीं कर रहा हूँ, मतलब डायरेक्टली उसके अंदर वो उसको एड्रेस दे दे रहा हूँ उसका, ठीक है। और यहाँ पे आई टी ई आर वन दे देता हूँ इसको, और इसको भी आई टी ई आर वन आ जाएगा, यही सारी की सारी वैल्यू इसके अंदर देगा। और प्रेजेंट ऑफ आई टी ई आर टू इक्वल्स टू, यहाँ पे भी पी डॉट सेकेंड सेकेंड ऐसा, और इसके अंदर भी आई टी ई आर टू पास करता हूँ, आई टी ई आर टू टू, ओके। पी डॉट फर्स्ट में सेम एरर दे रहा है यार।
रुको मैं कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ इसका आईटी। ओ यार फिर से वही गलती कर रहा हूँ कि मैंने इसको वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, और वेक्टर की तरह ट्रीट नहीं है, इसमें तो सिर्फ एक पेयर होगा। यहाँ पे आई टी डॉट फर्स्ट, आई टी डॉट सेकेंड, और वहाँ पे आई टी ई आर टू पास होगा। आई टी डॉट फर्स्ट, आई टी ओके सॉरी, यहाँ पे आई टी ई आर, मतलब यहाँ पे आई टी डाल देता हूँ। दो बार गलती किया, और पहले भी अपन ने यही चीज़ में फंसे थे, एक बार पहले भी यही गलती किया था। देखो गड़बड़ क्या करा था मैं, मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, पेयर जो होता है ना, पेयर को मैं दो तीन बार कंफ्यूज हो गया हूँ कि पेयर जो होता है वो एक सिर्फ एक वैल्यू स्टोर करता है, मतलब पेयर में सिर्फ अर्जुन और सिंह स्टोर होगा ऐसा करके, अर्जुन स्टोर होगा और उसके बाद सिर्फ कॉमा ऐसे करके सिंह स्टोर होगा, और मैं उसको एक किस्म का वेक्टर की तरह स्टोर कर देता हूँ। मैं हमेशा ये सोच लेता हूँ कि पेयर में ऐसा नहीं है कि एक ये चीज़ स्टोर नहीं है। मैं सोच लेता हूँ कि पेयर में ये भी है, जैसे कि सपोज करो कि अर्जुन और सिंह, और यहाँ पे सपोज करो किसी और का नाम क्या है, जैसे कि जतिन, और यहाँ पे ऐसा करके कुमार। तो मैं ऐसा ले लेता हूँ कि पेयर हमेशा सिर्फ एक वैल्यू स्टोर करेगा, मतलब जैसे आपने पेयर लिया है तो पेयर में सिर्फ ये अर्जुन स्टोर है तो यहाँ पे सिंह स्टोर है, ये एक पेयर है तो ठीक है। और जब सेकंड इटरेशन आएगा, जैसे सेकंड इटरेशन स्टार्ट होता, फिर जतिन कुमार ऐसा करके कुछ आता, तो मैं ऐसा कंसीडर नहीं कर रहा था, और मैं क्या कर दे रहा था, देखो मैं मतलब फुल पूरा का पूरा उसमें इटरेशन चला रहा हूँ, तो इटरेशन का ऐसा ही नहीं था। वेक्टर में ऐसा ही होता है क्योंकि वेक्टर में मल्टीपल वैल्यूज एक साथ स्टोर होती हैं। सॉरी इसके लिए थोड़ा टाइम चला गया, ठीक है। देखो पर इन चीज़ों में हो जाता है कभी कभी, क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा कॉम्प्लेक्स कंटेनर्स हैं, ठीक है, तो वो चीज़ आपको भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि पेयर जो होते हैं, पेयर मतलब सिर्फ यही करते हैं, पेपर सिर्फ दो दो वैल्यूज ऐसे करके स्टोर करते हैं। सिर्फ जैसे दो वैल्यू अगर आपने अर्जुन सिंह स्टोर किया तो उसमें अर्जुन सिंह ही रहेगा। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कि पेयर का एक वेक्टर बना हुआ है, और मैंने ये गलती एक बार पहले भी किया था, तब भी मैंने फॉर लूप में स्टोर कर रहा था, मतलब फॉर लूप में वैल्यू कर रहा था, फिर मैंने आपको बताया था कि ये नहीं यार, अपने को जब पेयर में अपन जब वैल्यू स्टोर भी करते हैं तो अपन ऐसा करके लिखते हैं, ये ऐसा करके स्टोर करते हो। सो याद है ना, मतलब ये मैंने आपको बताया था कि पी डॉट पी ऐसा करते हो आप ऐसा, और मेक अंडर स्कोर पेयर करके ऐसा करके आप स्टोर करते हो उसके अंदर वैल्यू, ये चीज़ अगर याद रहेगा ऐसा। और यहाँ पे आप जैसे कि अगर स्ट्रिंग्स डॉट स्ट्रिंग क्या तो अर्जुन ऐसा, और कॉमा ऐसा करके आप सिंग स्टोर करते हो, ये चीज़ स्टोर करते हो, ये अगर आपको याद होगा तो इसमें मेक अंडर स्कोर पेयर पे अपन ऐसा करके करते थे, ठीक है। तो रही बात अभी अपना रन हुआ, तो पहले रन करके देखते हैं कि अच्छे से रन कर भी रहा है कि नहीं हो रहा है रन, ओके, फिर देखते हैं बाकी चीज़ें। तो अब ये चीज़ हो गया, सबसे पहले अपने को डालने थे टेस्ट केसेस। सपोज करो मैं 3 बंदों का स्टोर करना चाहता हूँ, और सबसे पहले वाले का फर्स्ट नेम है अर्जुन, और उसका ये नेम है क्या बोलते हैं उसका आगे वाला नेम है सिंह, ठीक है। और फिर उसके बाद बोलेगा कि कितने नंबर स्टोर करने हैं, तो सपोज करो कि 4 नंबर स्टोर करने हैं, तो 10, 20, 30 और 40 मैं स्टोर कर रहा हूँ, तो ये आ गया। फिर उसके बाद ये हो गया एक इटरेशन चल गया, ठीक है। अब सेकंड इटरेशन की बात आया, फिर से ये पूछेगा क्या बोलते हैं कि अब मैंने 3 बोला है ना, तो 3 बार तो अब मुझे सेकंड बंदे का नाम डालना है, तो सेकंड बंदे का नाम डालते हैं। सपोज करो कि मैं डाल रहा हूँ विशाल, विशाल, और फिर मैं डाल रहा हूँ कुमार, कुमार, ओके। फिर उसके बाद ऐसा किया, फिर उसके बाद कितने नंबर स्टोर करने हैं, तो मैं बोल रहा हूँ 2, तो क्या 2 स्टोर करना है क्योंकि वेक्टर का साइज है ना, फिर मैं स्टोर रहा हूँ 50 और ऐसे करके 60, तो ये हो गया स्टोर। फिर अगर लास्ट आया जिसका आप सब सपोज करो कि अब लास्ट है कुछ भी ले लेते हैं, जैसे सपोज करो कि अब मैं स्टोर कर रहा हूँ नाम ऋषभ, और ऐसे स्टोर कर रहा हूँ गुप्ता, ओके। तो ऐसा स्टोर किया और उसमें स्टोर कर दिया मैंने 70 न, अरे यार 70 नहीं, सपोज करो 3 नंबर स्टोर कर रहा है वो, एक तो आ गया 70, फिर एक आ गया 80, फिर उसके बाद एक आ गया 90। तो पहले तो जल्दी से जल्दी इसके आंसर प्रिडिक्ट करो कि प्रिंट किस तरीके से होएगा, जितनी जितनी आपकी नॉलेज है उस हिसाब से जल्दी से कोई आंसर प्रिडिक्ट करो। मैं आपको दिखाते देता हूँ, स्क्रीन शो करता हूँ। तो पहले इस ये चीज़ है इतना, ये आंसर कैसे प्रिंट होगा वो चीज़ बताना है।
और जितना अभी तक आपको पढ़ाया है उस हिसाब से आपको आंसर प्रिडिक्ट हो जाना चाहिए। अगर आपको पता रहेगा तो मैप कैसे सॉर्ट करता है वो चीज़ें अगर आपको पता है तो आपको ये चीज़ आ जाना चाहिए अभी तक कि कैसे आंसर प्रिडिक्ट हो, आंसर प्रिंट होगा। याद रखना कि उसकी की जो है वो अर्जुन सिंह है। और अगर आपको रहेगा तो आपको पता होना चाहिए कि मैप्स वो कैसे करता है, मतलब डेटा कैसे स्टोर करता है, किस हिसाब से सॉर्ट करता है। अगर आपको रहेगा याद तो सॉर्टिंग कैसे होती है। कोई माइक ऑन करके बोल सकता है क्योंकि इतना बड़ा लिखने में प्रॉब्लम आ जाएगा ऐसे। जल्दी से जो जो माइक ऑन करना चाहता है वो बोलो और आंसर बताओ। और जो नहीं बोलना चाहता है वो डायरेक्टली ऐसे भी कर सकता है। मेरे को बताओ, अर्जुन सिंह पहले आएगा, विशाल कुमार पहले आएगा, ऋषभ गुप्ता पहले आएगा? अर्जुन सिंह, ओके, अर्जुन सिंह आया, फिर ऋषभ गुप्ता, फिर उसके बाद विशाल कुमार। ऋषभ गुप्ता, फिर उसके बाद विशाल कुमार। और नंबर कैसे आएंगे इनके? नंबर कहाँ पे आएंगे इनके? आगे आएंगे, कहाँ पे आएंगे नंबर? क्या आगे आएंगे ना, हाँ, आगे आगे। शाबाश। वैल्यूज में। ऐसा होना चाहिए अगर सही कोड होगा तो। अर्जुन सिंह 10 20 30 40, फिर उसके बाद ऋषभ गुप्ता 70 80 19, फिर उसके बाद विशाल कुमार 50 60। तो एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे तो आपको पता लगेगा कि मैंने विशाल कुमार को पहले डाला था तो वो पहले नहीं आया। वो क्यों पहले नहीं आया वो भी आपको समझ में आ चुके हैं आप क्यों नहीं आया। यहाँ पे सी आउट स्लैश एन कर देता हूँ। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, इतना मतलब समझ रहे हो ना कैसे अपना काम कर रहे हैं। इतना आसान नहीं है ये सब। मतलब इस आपको समझ में आएगा जब इसका यूज़ करने करोगे। थोड़ा इसका यूज़ भी थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है, इतनी आसानी से होता नहीं है। देखो अब प्रॉपर आ गया होगा आपका आंसर, ठीक है। भैया हाँ जी, हाँ जी, बोलो। ये ये वाला कोड फिर से एक्सप्लेन करो ना, ऑटो पीएमपी वाला। हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले क्या होता है ऋषभ, सबसे पहले यहाँ पे एमपी है एक मैप। मैप में यहाँ पे आपने पास करा और आपको पता है कि मैप में डेटा असली में किस फॉर्म में, अगर आपको जब स्टोर करते थे आपको सेव करना होता था, आप क्या कर, आपको इतना पता है कि यहाँ पे पेयर आता था, वो चीज़ तो आपने पहले सिंपल मैप से पढ़ा हुआ है। अब देखो, हाँ अब बात आती है कि अपने को क्या करना है, अपने को पी डॉट फर्स्ट फाइंड निकालना है क्योंकि वहां पे जो है वहां पे उसके अंदर की जो है वो एक पेयर टाइप की है। तो अगर आपको पी डॉट फर्स्ट निकल जाएगा, अगर आपके पास पी डॉट फर्स्ट आ गया, नहीं तो एक काम कर सकते हैं, अगर आप ट्राई करो, मुझे मैंने कभी ट्राई नहीं करा लेकिन मैं सोच रहा हूँ एक चीज़ ट्राई करने का, ठीक है। एक ट्राई करते हैं कि अगर ऐसा होता है कि नहीं होता, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं करा। एक चीज़ ट्राई करते हैं, क्या पता काम करे वो चीज़। मैं सोच रहा था पर मैंने किया नहीं ट्राई, पर ट्राई करने में क्या जाता है। देखो नहीं काम किया तो यही याद रखना, अगर ऐसा क्या पता हो सके पी डॉट फर्स्ट और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट, समझ रहे हो। फिर आई डॉट पी डॉट फर्स्ट, फिर उसकी कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड, क्या पता हो पर पक्का नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो क्या पता हो जाए, नहीं तो एरर दे देगा, ठीक है। वाह भाई, हो गया। देख रहे हो कैसे कि ये चीज़ कैसे काम किया है। सॉरी, मतलब ये चीज़ समझ रहे हो। अब ऋषभ समझ में आया। अगर अब तो आपको ये भी पता लग गया होगा कि ये भी करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये चीज़ समझ में आई ये मैंने कैसे लिखी, क्योंकि पी डॉट फर्स्ट में क्या था असली में, पी डॉट फर्स्ट एक पी डॉट फर्स्ट में आपका ये दोनों चीज़ें थी, अर्जुन भी था और सिंह भी था, अर्जुन भी था और सिंह भी था, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने अब पी डॉट फर्स्ट कर दिया, उससे अर्जुन आ जाएगा, और पी डॉट फर्स्ट डॉट सेकंड करूंगा तो उससे सिंह आ जाएगा। ये चीज़ पहली बात। अगर आप ये चाहते हो ये नहीं करना तो आप इसको ऐसा कर सकते हो और आप इसका यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली, बात खत्म। और ये आप पूछो कि भैया आप ये क्या कर रहे हो, तो आपको पता लगेगा पी डॉट फर्स्ट क्या है। पी डॉट फर्स्ट यहाँ का ये जो जो फर्स्ट रहेगा ना, ये चीज़ का एक इटरेटर रिटर्न करेगा और आपको एक आईटी मिल जाएगा। आईटी मिलने से आप फर्स्ट को भी एक्सेस कर सकते हो, सेकंड को भी एक्सेस कर सकते हो, और पी डॉट सेकंड से आपको वेक्टर का इटरेटर मिल जाएगा। और आप इससे क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा इटरेट कर सकते हो वी डॉट को। बस काम खत्म, इतनी सी बात थी। मतलब थोड़ा डाउट आ रहा है क्या अभी भी इसमें ऋषभ? हाँ कहाँ पे डाउट है वो बताओ, फिर मैं समझाता हूँ। डाउट यहाँ पे आ रहा है कि ये जो अपन ने बेसिकली ये जो ऑटो एंड आईटी इज इक्वल्स टू पी फर्स्ट लिखा है, इसमें डायरेक्टली अर्जुन और सिंह स्टोर है ना, हाँ, तो कहाँ पे बाकी और कहाँ पे क्या है उसको कहाँ पे कहाँ पे? ये
ऑटो एंड आईटी वाले लाइन में, ऑटो एंड आईटी वाली लाइन, ऑटो एंड आईटी कौन सा वाला लाइन? ये फर्स्ट अच्छा, लाइन आप बोल फर्स्ट। रहे हो, आप हाँ बोल रहे हो कि पी डॉट फर्स्ट में डायरेक्टली वो स्टोर है, तो आप बोल रहे हो सी आउट पी डॉट फर्स्ट करने से अर्जुन सिंह आ जाना चाहिए, ऐसा बोल रहे हो क्या? नहीं, वो तो हर इटरेशन में चेंज करेगा ना, वो ऑटो फॉर लगा हुआ है ना उसके ऊपर। हाँ हाँ, तो आपके हिसाब से कैसा सिंटैक्स होना चाहिए अगर आपको ये रॉन्ग लग रहा है ये तो? रॉन्ग नहीं लग रहा है, मैं पूछ रहा हूँ, कंफर्म कर रहा हूँ। हाँ बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या चीज़ पूछ रहे हो आप, जैसे मैं तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि जैसे अपना ये जो ऑटो एड ये आईटी यहाँ पे जो लिखा है अपन ने, हाँ हाँ बेसिकली जब वो ऊपर वाला जो फॉर ऑटो पीएमपी है उसमें से जब एक बार इटरेशन चलेगा हाँ, तो अपना अर्जुन सिंह आएगा, फिर जैसे सेकंड टाइम आएगा उसमें जो भी दूसरा नाम होगा वो लेगा ना, ऐसा ही बिल्कुल है ना। बिल्कुल वही होगा, बिल्कुल वही तो तो है। ये एंड आईटी उसी का इटरेटर है ना, कि बिल्कुल फर्स्ट टाइम के लिए। बिल्कुल, बस ये इजी करने के लिए थोड़ा, अब आपको क्या पता डिफिकल्ट लग रहा हो इसको करने से सिंटैक्स, लेकिन ये इजी करने के लिए कि आपको ऐसा डॉट फर्स्ट ऐसा करके नहीं लिखना पड़े। आप एक जगह पे स्टोर कर दे रहे हो, जैसे अपन एक पॉइंटर वॉइंटर नहीं बना लेते, मतलब कि इतना ज़्यादा अपने को लिखना नहीं पड़े, तो अपन ऐसा करके आई टी डॉट फर्स्ट से आई टी डॉट सेकेंड से लिख दे रहे हो। देखो यार प्लीज़, किसी को भी अभी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ पूछ लो, जैसे ये पूछ रहा है, तो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगा, नहीं तो ये चीज़ समझ में नहीं आएगा। मुझे पता है, मेरे को खुद समझने में टाइम लगा था, मतलब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सिंटैक्स है, इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही बोल रहा था कि थोड़ा ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, ये थोड़ा है डिफिकल्ट, तभी मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ। बट ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे काम नहीं चलेगा। मतलब अगर आपको अच्छा कम्पिटिटिव कोडर बनना है तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो किसी को भी हाँ कोई। भैया, हाँ जी बोलो। वो जो आईटी वाली लाइन है, हाँ हाँ, हाँ उसमें अगर वो ऑटो को हटाना है तो फिर क्या लिखना पड़ेगा वहां पे? पेयर लिखना पड़ेगा मुझे ऐसा लगता है। बट क्यों हटाना है, मैं चुप करके, नहीं हटाना है भाई, ऑटो को हटाना नहीं है, अब उन्होंने ऑटो दिया हुआ है उसका यूज़ करो, बस काम वो खत्म। समझने के लिए थोड़ा सा सही रहता है। पेयर रहेगा, पेयर रहेगा, होना तो पेयर चाहिए। बट मैं ऐसा कुछ करूँगा नहीं मैं कभी, बट अगर आप बोल रहे हो अभी करने के लिए तो ट्राई करते हैं, नहीं रहा तो क्या बात है फिर। स्ट्रिंग, कॉमा स्ट्रिंग, नहीं दे रहा, पी डॉट फर्स्ट में एरर दे रहा है। ठीक है जाने दो, अब जैसा है वैसे जाने दो, आए उसको वही कंसिडर करो कि यहाँ पे तो मैप आ रहा है और यहाँ पे सिंपल इटरेटर आ रहा है। जाने दो ऋषभ, ऑटो लिखो। ऑटो सिर्फ उन्होंने बनाया है इसलिए कि आपको, मतलब इतना डीप डीप में उसको जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी जगह क्या आएगा या क्या है। सिंपल ऑटो यूज़ करो, उसको आपको पता लग जाएगा कि यहाँ वो हो रहा है। नहीं तो अगर आप जानना ही चाहते हो तो एक बार नाइट सेशन पे अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे, हाँ देखेंगे। नाइट में करेंगे फिर हाँ सब। क्योंकि नहीं तो काफ़ी टाइम जाएगा। ठीक है, अब एक बार ट्राई करते हैं, जो अपन ने नाइट में 2 क्वेश्चन किए थे उसको फिर से एक बार कर लेते हैं। ठीक है, जो प्रेजेंट नहीं थे तो उनको भी एक बार हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, उससे कर लेना एक बार, जो कल किए थे 2 क्वेश्चन। ठीक है हाँ रिलैक्स। चलेगा। तो देखो सबसे पहला वाला क्वेश्चन है कि एन एरे ऑफ नंबर्स वाज गिवन, अ की वैल्यू वाज गिवन, यू नीड टू डिस्प्ले द एलिमेंट्स व्हिच आर क्लोजेस्ट टू द की एलिमेंट। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है बेसिकली। देखो एक क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, आपको एक एरे दिया जाएगा, देखो यहाँ पे आपको एक एरे दिया हुआ है, के की वैल्यू आपकी 4 और एक्स की वैल्यू आपके पास 35। के क्या है, के है एक नंबर, आपको 4 नंबर दिए जाएंगे, आपको के इक्वल्स टू 4 दे दिया पहली बार। के की बात हम तब थोड़ी देर में करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दो। एक्स इक्वल्स टू 35 है। अब ये एक एरे दिया जाएगा आपको, एरे ऑफ एरे दिया जाएगा नंबर्स का, और आपको बोला जाएगा कि यार 35 एक नंबर दिया जाएगा, यहाँ पे 35 एक नंबर दिया जाएगा, यहाँ पे 35 है। अब वापिस आते हैं के पे, आपको के दिया हुआ है 4, आपको 4 क्लोजेस्ट नंबर ढूंढने हैं जो कि किसके क्लोजेस्ट होंगे, जो कि 35 के क्लोजेस्ट हैं। अब मुझे बताओ 35 के क्लोजेस्ट 4 नंबर कौन से हैं, जल्दी से सारे सारे चैट बॉक्स में लिखो 35 के क्लोजेस्ट 4 नंबर कौन से हैं। चाहे वो छोटे भी हो सकते हैं, चाहे वो स्मॉलेस्ट भी हो सकते हैं, लेकिन 35 नहीं होगा, 35 को कंसिडर नहीं करेंगे। 35 के क्लोजेस्ट 4 नंबर कौन से हैं, यहाँ पे एक बार देख लो। 35 के
क्या बोलते हैं क्लोजेस्ट 4 नंबर कौन से हैं, ये आपको जल्दी से चैट बॉक्स पे लिखना है। 35 के क्लोजेस्ट 4 नंबर, जल्दी से। 35 के क्लोजेस्ट 4 नंबर कौन से हैं वो आप चैट बॉक्स पे लिखो। अरे लिखो, कोई तो लिखो, सो तो नहीं गयो ना। ठीक है, देखो पहली बात आपको क्लोजेस्ट देखना है, तो देखो यहाँ पे 30 क्लोजेस्ट है, फिर उसके बाद 30 में कितना का 30 क्लोजेस्ट है, फिर उसके बाद 39 क्लोजेस्ट है, और इसका 42। और रही बात, ठीक है यहाँ पे 22, हाँ ठीक है, ये क्लोजेस्ट है। रुक 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 एक चीज़, अब जिस 45। तो हाँ 45 है, जिस जो 22 बोल रहा है वो 22 गलत है। क्यों, मैं बता देता हूँ, रुको रुको। प्रिंसटन और विशाखा और मरियम्बी, तो उनमें क्या गलत है मैं बताता हूँ। देखो पहले गेम क्या है इस चीज़ में, देखो पहली गेम ये है कि आप कैसे, अच्छा मुझे कोई भी माइक ऑन करके बताओ। प्रिंसटन आप माइक ऑन करके बताना कि आपको कैसे लग रहा है ये क्लोजेस्ट है, आपने कैसे बोला ये क्लोजेस्ट है, कैसे फाइंड कर रहे हो आप क्लोजेस्ट है। हाँ ये हाँ गलत है मेरा, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि वो तो 30 छोड़ो और छोड़ो छोड़ो, 22 में लेकिन कैसे आप देख रहे हो क्लोजेस्ट, चलो ठीक ठीक। आप नाइट सेशन में थे मैंने क्या कल। मैंने काउंट नहीं किया वो डिजिट्स का गैप, मैं अच्छा ऐसे अच्छा ही अच्छा बोला। अच्छा अच्छा अच्छा, आप थे अभी ना देखा तो 22 और 30 में 8 डिजिट्स का गैप है, और आप इसमें कल 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 45 में अच्छा अच्छा, सुनो 7। सुनो सुनो, कल नाइट सेशन में थे आप। हाँ कल का नाइट सेशन हाँ था ना। ठीक है, तो मरून, आप थे क्या मरून में। अगर मैं नहीं भैया। नहीं थे ना, चलो सुनो अभी मेरी बात, आपको क्वेश्चन है कि आप कैसे फाइंड कर रहे हो, भैया मतलब मैंने वो डिजिट्स का डिफरेंस ही फाइंड आउट किया, बट फिर बाद शाबाश, में बस रियलाइज बस हुआ। बस 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 उतना ही। हाँ हाँ। लेकिन वही गेम है, ठीक है, वो छोड़ो कि आपको, वो तो मेरे को पता है ऐसे ही एरर लगा कि क्योंकि 22 में आपने डिफरेंस, लेकिन कैसे कैलकुलेट कर रहे हो आप, डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हो, तो पहली बात आपको यही करना होता है, ठीक है, आपको लॉजिक फाइंड करना है। आपको इतना पता लग गया कि यार मेरे को डिफरेंस से पता लग रहा है कि कौन सा नंबर है। अब आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। पहली बात, जो जो कल नाइट सेशन में था वो कोई नहीं कुछ बोलने वाला है, ठीक है, जब तक मैं कुछ ना पूछूं। अगर मैं कहीं फंस ना जाऊं तब तक कोई नहीं पूछेगा, जो नहीं थे वही बताने वाले हैं, ठीक है। तो नाइट सेशन वाले सिर्फ एक बार रिवाइज करो अभी आपको जो बताया जा रहा है, ठीक है। तो अभी इन्होंने बताया कि कैसे भैया अपन, मैंने पता लगाया, उन्होंने ऐसा पता लगाया कि मतलब उन्होंने ये देखा कि डिफरेंस किसका है, ठीक है। वो छोड़ो कि उन्होंने देखा कि 22 का डिफरेंस ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो वो छोड़ो, उसको गेम अपन बाद में देखते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, जी एडिट नेक्स्ट टू, क्वेश्चन समझ में आ गया ना सभी को, लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में तो कोई गेम नहीं है ना किसी को, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए पहली बात। अब देखो, देखो अभी अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये कुकर की सीटी को आप इग्नोर मारिए, ठीक है। अब देखो, यूजिंग न्यू स्पेस स्पेस एसटीडी सेमीकोलन इंट में, ओके। अब अपना गेम क्या है, सबसे पहले उन्होंने बोला कि यार भैया मैंने कैसे ढूंढा, वो उन्होंने ढूंढा कि डिफरेंस से ढूंढ रहे हो ना, ठीक है। तो इसको छोड़ते हैं अपन, एक काम करते हैं, पहले नंबर तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपको पता है इंट के एक्सेप्ट करना है, और अपना, और क्या वैल्यू दी हुई है, और एक तो समझ लो एक्स दिया हुआ है आपको, तो सीन आपके ले लोगे, सबसे पहले के ले लोगे, और एक तो आप एक्स ले लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद सपोज करो कि आपको साइज दिया जा रहा है, तो साइज एक्सेप्ट करोगे, इससे आप एरे का साइज एक्सेप्ट कर दोगे, ठीक है। और फिर उसके बाद वेक्टर लोगे, तो वेक्टर में स्टोर करें ना, ठीक है, सपोज करो कि वेक्टर में स्टोर कर रहा हूँ, तो वेक्टर में वी पे अपन स्टोर कर रहे हैं, एरे में स्टोर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपन ने वेक्टर को पढ़ा हुआ है अब ज़्यादा, तो वेक्टर का यूज़ करना भी चाहिए। लेस देन एन सेमीकोलन प्लस प्लस आई, ठीक है, ऐसे करके आपने वेक्टर लिया। और वेक्टर में आपको पता है कैसे पुश करते हैं एलिमेंट, वी डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, और ऐसे करके आपने इंट ई एल से, समझ लो एलिमेंट ले रहे हो, सीन से आपने ई एल से एलिमेंट ले लिया, और ऐसे करके आपने ये, ठीक है, ऐसे करके आपने स्टोर कर दिया। इससे क्या हो गया, अभी तक आपने ये वैल्यूज एक्सेप्ट कर ली, एक्सेप्ट कर ली। अब आपको एक चीज़ गेम सोचनी है, और वो गेम ऐसे है कि आपको पता है कि एलिमेंट्स तो आपके पास आ गए हैं, सपोज करो कुछ भी एलिमेंट हुए, जैसे कि मतलब सपोज आपके पास कुछ ऐसा है 1 2 3 4 5 6 7 7 7, यहाँ 8 दिया हुआ है, और आपको के की वैल्यू दी हुई है, के की वैल्यू दी हुई है 3, और आपको एक्स दिया हुआ है 4। तो 4 के क्लोजेस्ट 3 एलिमेंट्स कौन से रहेंगे, रुक जाओ एक मिनट, यहाँ पे तो सभी क्लोज, एक मिनट यहाँ पे गैप बढ़ा देता हूँ। सपोज करो यहाँ पे, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है,
यहाँ पे ऐसा करके इसको भी जाने दें, उसका नंबर ठीक है ऐसा। मतलब सपोज करो कि अगर आपको ऐसा करके दिया 10 दिया, तो 10 की आपको बोला कि क्लोजेस्ट एलिमेंट ढूंढो 2, तो 10 के क्लोजेस्ट 2 एलिमेंट कौन से होंगे यहाँ पे ज़रा बताना। 9 लगा दो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 10 के क्लोजेस्ट 2 एलिमेंट कौन से होंगे बताना आंसर। 8 और 9 ही होंगे ना, 8 और 9 होंगे ना, नहीं तो अगर मैं 11 लगा दूंगा तो 9 और 11 हो जाएंगे, है ना, सही बोल रहा हूँ ना, बोलो कोई तो, अरे बोलो। तो रही बात ये चीज़, अब अपने को करना क्या है, अब अपने को किसी तरीके से इसका डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। और डिफरेंस का कुछ ना कुछ गेम करना पड़ेगा, रुको। अगर अब किसी को, अब आपको ये सोचना है कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर इसमें यूज़ हो सकता है, डेटा स्ट्रक्चर नहीं, मतलब अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, वो आप थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचो कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप क्या स्टोर कर सकते हो और कैसे करोगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो आप कैसे स्टोर कर सकते हो, ठीक है, सोचो थोड़ा। जिन्होंने नाइट सेशन अटेंड नहीं करा था वो उनको बोल रहा हूँ कि क्या बना सकते हैं, जैसे अपन ने अभी कंटेनर्स पढ़े या ये सब पढ़े, तो अपन क्या कैसे स्टोर कर सकते हैं, कि कुछ भी कर सकते हैं ना अपन, मतलब क्या करेंगे, लेकिन आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि किस हिसाब से हो सकता है। अगर अपन एक चीज़ अगर आपने पढ़ा रहेगा, क्या करूँ, एक मिनट, ठीक है, ये आपको सपोज दिया हुआ है ऐसा करके कुछ, ठीक है, और आप क्या करते हो, आप डिफरेंस कैलकुलेट करते हो। सपोज करो कि अगर आप डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हो कहीं से भी, एक एक साइड से इटरेशन चालू कर रहे हो, और सपोज करो आप एक ऐसा बनाते हो, एक वेक्टर बनाते हो, लेकिन वेक्टर भी आप पेयर का वेक्टर बनाते हो, ठीक है, और यहाँ पे भी आप इंट कॉमा इंट रखते हो, ठीक है, और यहाँ पे आप एक वेक्टर बनाते हो, और वेक्टर में आप करोगे क्या, यहाँ पे आप स्टोर करोगे इस वाले में जो फर्स्ट रहेगा ना, फर्स्ट में अगर आप देखो, फर्स्ट में आप स्टोर करते हो जो भी, मतलब जो डिफरेंस रहेगा, फर्स्ट में आप स्टोर करोगे जो डिफरेंस रहेगा, और राइट साइड आप स्टोर करोगे जो भी एलिमेंट रहेगा। इससे क्या होगा, जब अपने को एलिमेंट्स मिल जाएंगे अपन एलिमेंट स्टोर कर देंगे, और जिसका डिफरेंस सबसे ज़्यादा कम होगा वो अपन यूज़ करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। देखो जिसको समझ में नहीं आएगा समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सब्र रखो, मैं बताता हूँ क्या करने वाले हैं अपन। देखो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, जैसे ये मेरे को एक दिया हुआ है ना, तो मैं एक फॉर लूप चलाऊँगा, ठीक है, फॉर लूप चलाता हूँ, और चलाऊँ कहाँ से ये भी देखने दो, ठीक है। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, एक वेक्टर बनाते हैं, वेक्टर, और वेक्टर भी बनाता हूँ इंट कॉमा, सॉरी पेयर का वेक्टर बना रहा हूँ, इंट कॉमा इंट का, इंट कॉमा इंट, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक वेक्टर बना दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक वीपी बना दे रहा हूँ वेक्टर, ठीक है, वेक्टर ऑफ पेयर्स ऐसा करके बोल सकते हो आप, यहाँ वी आर लिख दो, वाइपर समझो, ठीक है, कुछ नहीं होता, ये चीज़ है, ये आपने वेक्टर बना दिया। और आप अब आप क्या करोगे, अब आपका ये गेम है कि अब आपको क्या करना है, अब आपको इनका डिफरेंस कैलकुलेट करके उसके भी अंदर डालते जाना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए सपोज करो कि अगर आप लास्ट से इटरेट करना स्टार्ट करते हो, मतलब अपन लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब यहाँ से इटरेट करना चालूंगा, उल्टा से इटरेट करूंगा और उसका डिफरेंस स्टोर करते जाऊंगा। तो फॉर इंट सपोज करो आई इक्वल्स टू वी डॉट साइज, नहीं तो अपने पास साइज तो है ही ना, आई इक्वल्स टू n-1 से चलते हैं, सेमी कॉलिन, और आई जब तक ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तब तक चलेगा, सेमी कॉलिन माइनस माइनस आई करते जाऊंगा, ठीक है, ऐसे करके स्टोर अब ऐसे करके जाते जा रहा है उसके अंदर, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अब अपन क्या करेंगे, अब अपने को फर्स्ट पेयर में सबसे पहले वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहली बात, अब अपन को सबसे पहले एक वो निकालना पड़ेगा, जो डिफरेंस निकालेंगे, एक इंट डिफरेंस नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, इंट डिफ नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, जिसमें मैं डिफरेंस क्या निकालूंगा। अगर आपको पता है डिफरेंस कैसे निकलेगा, डिफरेंस निकलेगा अगर मैं लास्ट से इटरेट कर रहा हूँ, तो मेरे को सबसे पहले
जो सबसे पहला एलिमेंट आएगा, जैसे सपोज करो कि वेक्टर आ गया, वेक्टर ऑफ आया अपने पास, कौन सा वेक्टर ऑफ अपने पास आई आएगा, तो कोई बताएगा वेक्टर ऑफ आई में क्या रहेगा। सपोज ये नहीं लेते हैं यार, ये लेते हैं, ठीक है, ये वाले एलिमेंट्स लेते हैं डायरेक्टली जो इसमें इन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे सपोज करो 56 एलिमेंट से स्टार्ट होगा, तो 56 माइनस मुझे किससे करना पड़ेगा, 56 माइनस किससे करना पड़ेगा, अगर मुझे डिफरेंस निकालना है, बताना अमर में, आपने ही बताया था ना, डिफरेंस कैलकुलेट किया था आपने, किससे माइनस करा था। भैया वापस बताओ क्वेश्चन। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने जब डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे थे, आप किससे माइनस कर रहे थे, आपने बोला था ना हाँ कि मतलब जो नंबर है उसमें से हाँ, उसको दूसरे वाले में से। बिल्कुल बिल्कुल, जो नंबर गिवन है आपको, तो इसका मतलब वो नंबर है हाँ एक्स, तो यहाँ पे हाँ एक्स से आपको माइनस करना पड़ेगा और आपको क्या मिल जाएगा, आपको इससे नंबर डिफरेंस मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है, इससे आपको उसका डिफरेंस मिल जाएगा। तो अब अपन क्या करेंगे, अब देखो, अब अपने को क्या करना है, अब अपने को सबसे पहले वैल्यूज डालनी है। तो अब वैल्यू डालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, अब देखो, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन को VPR वो देखना पड़ेगा अपने को, वेक्टर ऑफ पेयर है ना, तो मुझे वेक्टर ऑफ पेयर है, ठीक है, तो वेक्टर ऑफ पेयर है, ये सबसे पहले इसका डिफरेंस आ जाएगा। और एक सेकंड, एक चीज़ और देख लेता हूँ, सिंटैक्स भूल जाते हैं, वेक्टर ऑफ पेयर्स मुझे जितना याद है अपने को एरे वैसा लेना पड़ता है, वेक्टर ऑफ पेयर्स, वेक्टर ऑफ पेयर्स में, हाँ वो ऐसे स्टोर करते हैं। देखो, वेक्टर ऑफ पेयर्स आ गया, डिफरेंस आ गया आपके पास, ठीक है, और आपके पास डिफरेंस आ गया, और आपको क्या निकालना है, आपको एक तो डिफरेंस चाहिए, एक तो आपको नंबर डालना है उसके अंदर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका VPR लिया हुआ है, ये आपने VPR लिया हुआ है, और आपको अभी मैंने जस्ट देखा कि पेयर में जब अपन वैल्यू स्टोर करते हैं तो वो कैसे करते हैं, ऐसे करके VPR ऑफ आई, ठीक है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप वैल्यू स्टोर करते हो, जैसे डॉट, आपको वेक्टर में स्टोर करना, पुश अंडरस्कोर बैक, ठीक है, और अंदर अपने के पास तरीका आता है कि आप कैसे स्टोर कर सकते हो। एक तो ये तरीका है आपके पास, ऐसा आपको डिफरेंस स्टोर करना है, एक तो पहली बार डिफरेंस, कॉमा आपको वेक्टर ऑफ आई में जो वैल्यू है, सुनो सुनो ध्यान से सुनना, जिसको समझ में नहीं आया वो उसको मैं बता देता हूँ। मतलब होने क्या वाला है कि देखो, इसके corresponding vector of I में जो value है, वो उसके अंदर चल जाएगा, VPR dot push underscore back, vector of I। तो देखो, डिफरेंस जब कैलकुलेट होगा, जो उसका डिफरेंस आएगा, एक तो आपको वो मिल जाएगा, और एक जो वैल्यू, मतलब कि जैसे कि डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, जैसे 56 माइनस 35 करोगे, तो 56 माइनस 35 क्या होता है, 56 माइनस 35 क्या होगा, तो 1 और 2 21, तो एक तो आपको 21 मिल जाएगा, और उसका जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी 21, 56, ऐसे अपन हर एक वैल्यू को स्टोर करते जाएंगे, हर एक वैल्यू को स्टोर करते जाएंगे VPR के अंदर। ये चीज़ सही कर रहा हूँ ना ऋषभ, क्या बोलते हैं अपने VPR ऑफ आई लिखते हैं ना यहाँ पे, या VPR लिखते हैं सिर्फ अलग, सिर्फ VPR लिखते हुए। सिर्फ VPR लिखते हैं क्या, वही मेरे को confusion हाँ हो VPR। गया। वही मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, कोई बात नहीं, देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हाँ VPR ऑफ आई नहीं लिखते हैं, क्योंकि आई, वही मैं सोच रहा हूँ कि आई इक्वल्स टू लास्ट वाले से है, तो क्या हो जाएगा, VPR ही लिखना पड़ेगा, सही बात है, ठीक है। रुको रुको, एक बार हो जाने दो, फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से, ठीक है। लेकिन ये चीज़ करेंगे, फिर उसके बाद अपन क्या करने वाले हैं, जैसे k इक्वल्स टू 4 आ गया और x इक्वल 35 आ गया, और हर किसी का डिफरेंस अपने को मिल जाएगा। जब हर किसी का डिफरेंस मिल जाएगा तो अपन क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे इसको, और जब सॉर्ट करोगे तो VPR को जब आप सॉर्ट करोगे, डॉट, आपको पता है मतलब अपना वेक्टर जो होता है उसको सॉर्ट कैसे करते हैं, तो अपने को सॉर्ट करने के लिए लिखना पड़ता है सॉर्ट VPR डॉट बिगिन कॉमा एंड, ऐसे VPR डॉट एंड ऐसा लिखते हैं, ऐसा, ठीक है, ऐसे करके आप सॉर्ट कर सकते हो। अगर अब आपका सॉर्ट हो गया, जब आपका सॉर्ट हो जाएगा, तो अगर मैं आपको सिंपल वर्जन बताऊँ तो कैसा सॉर्ट होगा, देखो सबसे पहले अपन ने लास्ट से इटरेट करना चालू करा था, लास्ट से इटरेट करना चालू करा था, तो अभी देखो, तो 56 का जैसे 21 आ रहा था, तो 21 की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सी आनी थी, 56, ऐसा वैल्यू आ जाना था। फिर उसके बाद 55 है, 55 की कॉरस्पॉन्डिंग 20, और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सी आनी थी, 55, ऐसे 53 है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आना था,
18 और उसके मतलब जो वैल्यू आ जानी थी वो आनी थी 53। फिर ऐसा ही सेम चीज़ और अपना क्या है 50 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 15 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाने था क्या उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाना था अपना 50। ठीक है ऐसा। फिर उसके बाद और क्या है अपना 48 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ जाना था 13 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाले आ जानी थी 48। ऐसा ऐसा 13 48 आ जाना था। फिर उसके बाद अपना फिर से आया क्या आया 45 10 10 हाँ सॉरी सॉरी क्या 10 आएगा ना यहाँ पे 10 और 10 45 10 45 आगे भी बोलो 8 42। ठीक है और आगे जल्दी बोलो 5 और 39 है ना। और इसको कंसीडर नहीं करना है। फिर उसके बाद 30 का कितना है जल्दी बोलो 30 का कितना है 5 35 ऊपर 4 आएगा भैया। कहाँ पे 4 इधर। हम्म ठीक है और लास्ट हाँ में भैया उसके ऊपर वो 7 7 7 आएगा 42 ठीक वाला। है 7 ठीक है ठीक है जाने दो वो छोड़ो अभी एक मिनट के लिए कैलकुलेशन को जाने दो। मैं मतलब ये एक चीज़ दिखानी है वो चीज़ देखना। ठीक है 35 8 और कितना है 15 13 तो 13 का गैप होगा और इधर आएगा 22। तो बस आपको ये चीज़ देखना है मरून में ये बताओ कि सबसे कम डिफरेंस वाले कितने नंबर हैं 35 के कॉरस्पॉन्डिंग वो बताना जल्दी से बोलो। सबसे कम मतलब कि आपको कैसे पता लगा आपने कैसे पता लगाए थे कि जो 4 नंबर थे वो ये थे भैया आप हाँ मतलब जिनका डिफरेंस कम आ रहा था वही लिए थे वो बिल्कुल। भी। तो यहाँ पे किस किस का डिफरेंस सबसे कम है इन 4 का ना। हाँ एंड वाले जो है। हाँ ये जो हाँ है ये जो 4 हैं तो हाँ एंड अपन क्या मतलब कर सकते लास्ट। हैं बिल्कुल। अब मैंने सॉर्ट क्यों किया सॉर्ट करने से क्या होगा सबसे पहले 4 वाला पहले आ जाएगा 439 आ जाएगा। ठीक है फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 535 आ जाएगा समझ रहे हो ना मतलब डिफरेंस आ जाएगा ऐसे करके 35 ऐसा करके। फिर उसके बाद ये जाने दो कि उनमें कितना डिफरेंस है मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि 42 आ जाएगा। फिर उसके बाद 8 करके ऐसा 10 करके 45 आ जाएगा 10 45 आ जाएगा। तो आपको चाहिए क्या आपको ये चाहिए कि आपको ये नंबर चाहिए मुझे बताना क्या चाहिए थे अपने को आंसर में क्या चाहिए थे अपने को आंसर में ये नंबर चाहिए थे। तो अब ये नंबर कैसे निकालने हैं वो चीज़ देखो। ये सॉर्ट मैंने कर दिया अभी अपने को नंबर मिल चुके हैं सॉर्ट हो चुका है। अपन फॉर लूप यूज़ करेंगे इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेके चलाएंगे सेमीकोलन आई लेस देन तब तक चलाएंगे जब तक उन्होंने के केसेस के कितने नंबर बोलेंगे प्लस प्लस। फिर उसके बाद अपना प्लस प्लस आई करेंगे और अपने को क्या करना पड़ेगा अपने को प्रिंट करना है। तो प्रिंट करना है तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे देखो अब यहाँ पे अपने को हाँ, 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 हाँ। अब यहाँ पे मेरे को लग रहा है ऐसा करना है VPR ऑफ आई डॉट फर्स्ट करते हैं डॉट फर्स्ट फर्स्ट करेंगे सेकंड फर्स्ट में तो डिफरेंस है और सेकंड में सेकंड वैल्यूज है तो ऐसा। भैया हाँ हाँ वहाँ पे एब्सोल्यूट भी करना पड़ेगा हाँ ना हाँ हाँ वो वही वही एक वही मैं डिफरेंस। भूल गया था वो जस्ट अभी कर देता हूँ। एक मिनट देखो रुक जाओ एक बार इनको दिखाते हैं इनको पूछते हैं कि गलती कहाँ पे है। भाई आज तो इसमें ही गड़बड़ हो रहा है बार बार। क्या बोल रहे हैं गायत्री आउट ऑफ कुछ सामने कॉल। ठीक है सबसे पहले अपने को क्या डालना है यही नंबर डालते हैं यार। ठीक है के की वैल्यू क्या दी हुई है 4 और उसके बाद क्या दिया हुआ 35। ठीक है उसके बाद नंबर दिया हुआ 12 16 अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं करना था। नंबर कितने 13 थे ना कल ये 1 2 3 4 5 6 7 7 और 6 13 13। फिर उसके बाद 12 16 22 30 35 39 42 45 48 50 53 55 56। अब मुझे एक बार बताओ कि ऐसा क्यों आ रहा है ये गड़बड़ क्यों आ रहा है
क्या लग रहा है मरुन में आपको, ये क्यों आ रहा है, आपको क्या लगता है कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है अपना कोड में? कोड को देखो, सिर्फ इनको ही नहीं पूछ रहा हूँ, सभी को पूछ रहा हूँ, जो कल एब्सेंट, मतलब कि जो कल एब्सेंट थे उन सभी को, मतलब कल जो नाइट सेशन में नहीं थे। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे क्यों ऐसा आ रहा है? देखो, इसका रीज़न क्या है, अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो आपको समझ में आएगा। जब मैं यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ, जैसे 30, जैसे मैंने सपोज करो 30 माइनस 35 किया, 30 माइनस 35 किया तो क्या आएगा यहाँ पे, -5 आ जाएगा, समझ रहे हो? और 22 माइनस ऐसे 30 किया, तो मतलब ऐसा कर रहा हूँ तो नेगेटिव वैल्यूज स्टोर होती जा रही हैं। तो वो नेगेटिव वैल्यूज मुझे हटाना है, और नेगेटिव वैल्यूज को हटाने के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ ये लिखूंगा, एब्सोल्यूट लिख दूंगा, और एब्सोल्यूट जैसे ही लिखूंगा तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। अब मैं अगर रन करूंगा यही चीज़ को ऐसा, अब रन करूंगा तो देखो 35, 39, 30 और 42। अब इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है तो वो बोल सकते हैं। भैया वो इफ कंडीशन रहेगी, कौन सी वो वाली? 35 नहीं आना चाहिए ना, ओहो हाँ हाँ एक्स। हाँ, सही बात है, सही बात है। X35 नहीं आना चाहिए, तो वो वाली कंडीशन रहेगी एक लास्ट, वो कहाँ पे है? हाँ यहाँ पे, इफ x इक्वल्स v ऑफ i के बराबर हुआ अगर, VPR है ना? एक मिनट, v आएगा ना, वीपीआर कहाँ पे, हाँ भी जाएगा। v आएगा, v आएगा। हाँ V है। भैया वो कंटिन्यू नहीं किया, इफ एक्स उसमें इक्वल कंटिन्यू और टू। एल्स में ये वाला डालेंगे। हाँ देखो अभी अभी परफेक्ट आ गया ना, 39, 30, 42 और 45 ऐसा आंसर है। ठीक है, सबको क्लियर? इसमें किसी को डाउट है क्या? हेलो भैया। हाँ हाँ बोलो किसी। भैया जो अपन वेक्टर बना रहे हैं उसके अंदर पेयर पास कर रहे हैं और उसको सॉर्ट कर रहे हाँ हैं, तो उसकी बजाय अगर अपन सीधा मैप ही बना दे तो? फिर क्या, हाँ हो तो किसी भी तरीके से सकता है, मैंने तो मैप बनाया, आप बताओ फिर मैप से कैसे करोगे? मैप बनाएंगे मतलब इंटीजर कॉमा इंटीजर का, ठीक है, फिर वही पहला जो फर्स्ट होगा उसमें डिफरेंस स्टोर करेंगे और सेकंड वाले में जो एलिमेंट होगा वो, हाँ ठीक और है, तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड ही आएगा ना। हाँ वो भी सही है बिल्कुल। ये तो बट भैया, मतलब हाँ 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 हाँ, ट्राई करके बट देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ट्राई कोई करो। एलिमेंट आ गया हाँ जैसे कि अगर उसका जैसे समझ गया, 30 और 35 है और समझ गया। 30 25 है, एब्सोल्यूट डिफरेंस सेम आ गया, मैप में दो नंबर सेम होगा, वैल्यू मिलेगा। की और वैल्यू का डिफरेंस गेम हो जाएगा ना। लेकिन अगर हमने की जो है वो नंबर्स बनाया, अगर की हमने नंबर्स बनाया और वैल्यू जो है वो डिफरेंस रखा, तो हो सकता है रिश्ते, मुझे ऐसा लगता है। हाँ तो हो जाएगा। कर सकते हो, लेकिन इसमें एक ही गेम है भूषण, इसमें ये गेम है कि आपको की जो है वो डिफरेंस नहीं लेना, की को डिफरेंस मत लेना, क्योंकि डिफरेंस लोगे तो उसमें ये होता है कि की जो है वो सेम आ, की जो है वो हमेशा यूनिक होनी चाहिए, तो आपका गेम इसमें गेम हो जाएगा। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ भैया।
एलिमेंट को रखना था। बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल कर सकते हो। अरे हमने ये ऐसे ही रात को ट्राई करा था, तो अपन ने इस मेथड से किया है, तो मैंने उसी मेथड से बता दिया। एक क्वेश्चन को करने का एक तरीका कोई ना, काफ़ी तरीके हैं। तो आपको जिससे अच्छा लगता है, आपको मैप पसंद है मैप से करो, एरे पसंद है एरे से करो, जो अच्छा लगता है उससे करो। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। दूसरा क्वेश्चन अपन कल डिस्कस कर लेंगे। आज वैसे भी मेरे को वैक्सीन लग गया, मैं फुल्ली वैक्सीनेटेड हो गया।